2 अगस्त 2023 को भारत सरकार द्वारा ई रूपी इंडिया में लॉन्च किया गया। दोस्तों यह एक तरह से कैशलेस पेमेंट का मेथड है। आज हम इस वीडियो में इसे आसान और सरल भाषा में समझेंगे। दोस्तों यह ई रूपी यूपीआई का इन्हेंस मोड है। दोनों हमारा एनपीसीआई के तहत काम करता है। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे आप पहले पेटीएम या गूगल पे या फ़ोनपे से आप जो पेमेंट भेजते हो किसी के बैंक में, वो यूपीआई तहत काम करता है। अब जो नया लॉन्च हुआ है ई रूपी, और कुछ नहीं है, आप देख रहे हो यूपीआई के पहले ई और आर लगा दिया है, बस बन गया ये यूपीआई से ई रूपी। तो चलिए समझते हैं ई रूपी कैसे काम करता है और क्या है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, आसान शब्दों में समझिए तो देखिए लिखा हुआ प्रीपेड ई वाउचर। आप समझिए जैसे अमेजन का कूपन होता है, गिफ्ट कार्ड होता है या फ्लिपकार्ट का वाउचर होता है, सेम उसी तरह ये वाउचर है। जैसे अमेजन का वाउचर जो होता है केवल अमेजन पे ही काम करता है, फ्लिपकार्ट का जो कूपन होता है केवल फ्लिपकार्ट पे ही शॉपिंग करते समय काम करता है। उसी तरह ई रूपी वाउचर है, आपको जिस काम के लिए दिया जाएगा बस उसी काम के लिए आपको ये काम आएगा। दोस्तों ई रूपी आने से हम कह सकते हैं कि एक तहत हमारा भ्रष्टाचार कम होगा। जैसे पहले क्या होता था, यदि गवर्नमेंट मास्क बांटना चाहती है कोरोना में तो वो पैसा देती है 20 रुपये 25 रुपये वाला मास्क का, अब यहाँ बढ़ता है हमको 2-3 रुपये वाला मास्क। कॉलेज में भेजती है बुक्स बच्चों के लिए, बुक्स पहुँचता नहीं है। गरीबों के लिए कंबल भेजती है, कंबल भेजती है 100 संख्या में तो पहुँचता है 50 संख्या में। खाना भेजती है गरीबों के लिए, तो खाना उतना अच्छी क्वालिटी में पहुँचता नहीं है। मतलब जो भी सरकार देना चाहती है जनता को, और जिस मात्रा में देना चाहती है, जिस क्वालिटी में देना चाहती है, वो क्वालिटी हम तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए फिर सरकार ने क्या किया कि अब डायरेक्ट जो जनता है, जनता के बैंक अकाउंट में ही पैसे भेज दिया। बट उसमें भी प्रॉब्लम आ गई कि मान लीजिए आपको पैसे दिए गए किताब लेने के लिए, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, किताब ना लेकर उस पैसे से कुछ और खरीद ले रहे हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तो अब लॉन्च किया गया ई रूपी। तो समझते हैं कैसे ई रूपी हमारा काम करेगा। आपको जिस काम के लिए दिया गया है बस वही आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये लड़का गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट है। पहले क्या होता था, पहले बुक भेजा जाता था लड़कों को पढ़ने के लिए, बुक स्कूल में पहुंचता नहीं था, बिक जाता था, बीच रास्ते में कहीं और चला जाता था। तो फिर सरकार ने पैसा भेजना स्टार्ट किया। बट लड़का क्या कर रहा है, मान लो पैसा इसे भेजा, तो ये क्या किया, किताब न खरीद के ये चला गया मॉल में और शर्ट पैंट खरीद लिया। तो इससे भी प्रॉब्लम है। तो अब सरकार क्या करेगी, अब पैसा न भेजेगी न ही बुक भेजेगी, इस लड़के के मोबाइल पे क्यूआर कोड भेज देगी। ये आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इस लड़के के मोबाइल पे क्यूआर कोड भेज देगी सरकार। अब ये क्या करेगा, लड़का इस क्यूआर कोड को लेकर वो जाएगा किताब दुकान पर, और वो किताब दुकान पर जाकर इस क्यूआर कोड को दिखाएगा, और वो दुकानदार किताब दुकान वाला इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और इसे बुक दे देगा। मतलब ये क्यूआर कोड ही इसके लिए पैसा है। बट इस क्यूआर कोड से वो केवल किताब ही खरीद सकता है, ना कि जाके शर्ट खरीद सकता है। वो मॉल में जाएगा और शर्ट खरीदता है अगर, और ये क्यूआर कोड दिखाएगा तो उसे शर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्यूआर कोड का फोटो कॉपी केवल किताब दुकान पास ही है। मतलब इसका जुड़वा जो है क्यूआर कोड का, वो केवल किताब दुकान पास ही है, ना कि मॉल वाले पास है। इसलिए ये किताब दुकान पास जाता है तभी इसको किताब मिल पाएगा, नहीं तो यदि कोई और दुकान में जाता है तो इसे कोई सामान नहीं मिल पाएगा। अब जैसे देख लीजिए ये किसान है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये किसान है, इनको सरकार देती है पैसे उर्वरक फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। बट हो सकता है इनके पास पैसे नहीं पहुंचे, पैसे बीच में ही खा जाए देने वाला, और हो सकता है पैसे पहुंचे तो उर्वरक या फर्टिलाइजर ये न खरीदें। इसलिए इनको क्या होगा, मोबाइल में क्यूआर कोड आ जाएगा। ये क्या करेंगे, क्यूआर कोड ले जाके जो फर्टिलाइजर का दुकान है उसको दिखाएंगे, और दुकान वाला इसको स्कैन करेगा और आसानी से इनको फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो इस तरह से ई रूपी हमारा ये काम करता है। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ सकता है कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो क्यूआर कोड कैसे दिखाएगा। तो हाँ दोस्तों, उसका भी सॉल्यूशन है। ये ई रूपी जो है 2 तरह से काम करता है, एक तो क्यूआर कोड बेस है और एक मैसेज बेस है, शॉर्ट एसएमएस सर्विस, एसएमएस बेस है। जिनके पास छोटा वाला फ़ोन है उनको एसएमएस के तौर पे कोड आएगा। जैसे में ये छोटा वाला फ़ोन है, आपके छोटा वाला फ़ोन पे मैसेज के रूप में आपको कोड मिल जाएगा। उस आप कोड को ले जाकर दुकान को दिखाई कि हमारा ये कोड है, वो आपको जो भी सामान के लिए कोड है वो आपको सामान दे देगा। जैसे आपको फर्टिलाइजर के लिए कोड आया है तो आप फर्टिलाइजर दुकान पर जाइए और अपना कोड दिखाइए, आपको फर्टिलाइजर दे देगा। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप क्यूआर कोड जाके दिखा सकते हैं, वो आपको स्कैन करके आपको फर्टिलाइजर या जो भी आपको लेना है वो आपको दे देगा। तो दोस्तों इस तरह से ई रूपी हमारा दोनों मोबाइल में काम करेगा, या वह स्मार्टफोन या फीचर फ़ोन हो, दोनों मोबाइल में काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बैंक्स के नाम दिख रहे होंगे। ये बैंक जो है अभी ई रूपी के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी आपको टोटल 11 बैंक हैं, जिसमें आपको एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई, इंडसइंड, इंडियन, कोटक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारा ई रूपी पे काम कर रहा है। ये जो बैंक है ये ई रूपी का क्यूआर कोड इशू कर सकते हैं।
मतलब इन बैंक कोड सहायता से आपको गवर्नमेंट जो है QR कोड भेजेगी। तो दोस्तों धीरे धीरे इसमें कुछ और बैंक ऐड होंगे। अभी फिलहाल तो शुरुआत हुई है, अभी फिलहाल आपको 11 बैंक इसमें दिखाई दे रहा है और भी धीरे धीरे आपको ऐड इसमें हो जाएंगे। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ई-रूपी का, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल सकता है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे जो बैंक है ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको QR कोड चाहिए तो एक QR कोड आपको भेजेंगे, और मान लीजिए आपको QR कोड मिला है बुक्स खरीदने के लिए, तो जितने भी किताब दुकान है, ऑथराइज्ड किताब दुकान, उन लोग के पास उस QR कोड का जुड़वा भेज देंगे ताकि वो उनसे मिलान कर सके और स्कैन करके उनको मैच हो सके कि हाँ ये QR कोड वैलिड है आपको किताब लेने के लिए। तो आपको स्कैन करके आपका QR कोड वो किताब आपको आसानी से दे पाएंगे। मान लीजिए आपको QR कोड भेजा गया है कपड़ा खरीदने के लिए, तो जितने भी कपड़ा की दुकान है ऑथराइज, उन लोग पास वो QR कोड का डबल जुड़वा जो है QR कोड उन लोग पास भेज दिया जाएगा ताकि वो आपके QR कोड को मैच करवा सकें और आपको कपड़ा दे सकें। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये ई-रूपी काम करेगा, या तो QR कोड पे या आपको मैसेज के तौर पे कोड भी जा सकता है, आप वो कोड दिखा कर भी वो कोड मैच कर लेगा दुकान वाला, फिर आपको सामान जो भी प्रोडक्ट है आपको वो दे देगा। लास्ट में दोस्तों आप एक लाइन में ये समझ लीजिए, ई-रूपी कुछ और नहीं, एक तरह से वाउचर है कहिए या कूपन कहिए या गिफ्ट कार्ड कहिए, आपको जिस काम के लिए दिया गया है बस इससे वही काम हो पाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट का वाउचर केवल फ्लिपकार्ट में ही काम करता है, ना कि आप अमेजन से शॉपिंग कर लीजिएगा। यदि आपके पास अमेजन का गिफ्ट कार्ड है तो केवल आप यदि अमेजन से शॉपिंग करते हैं तो ही वो काम करेगा, ना कि वो फ्लिपकार्ट या दूसरे वेबसाइट पर काम करेगा। तो इसी तरह से ई-रूपी भी एक तरह से आपका वाउचर है। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है प्रीपेड ई वाउचर, मतलब पहले से इसमें पैसा पेड किया हुआ है, ये कूपन है, आप कहीं भी जाइए जिस काम के लिए दिया गया उस दुकान पे जाइए आप और सामान आप ले सकते हैं वाउचर दिखा के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।